عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة। परीक्षा हाल से आप भी परीक्षा देकर इसी अंदाज में बाहर आना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए गए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अभी की अभी जरूर रट लो, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर होता है, जिसमें कि आपको पता है कि 30 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज मैं यहाँ से आपको 30 नंबर के ऐसे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करवाऊंगा जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना, और आप सब लोगों को आपको मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो अपन देखते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे बच्चों छापे गए हैं। तो देखो सबसे पहले अपन सही विकल्पों को देखेंगे। सही विकल्प में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, फ्रेडरिक सारियो कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे प्यारे बच्चों? देखो फ्रांस के कलाकार थे। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख रखा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है ना 1914 में आरंभ हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। देख सकते हैं 1854 में स्थापित हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो देखो प्यारे बच्चों 1973 में प्रारंभ हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। देख सकते हैं बच्चों कौन सा होगा, सीमेंट उद्योग होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना से पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख कर जाना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा, जो कि ज्यादा बोल्ड कलर से बताया मैंने। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो देख सकते हैं दालें जो है ना फलीदार फसलें होंगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करता है? तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। और या प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर प्रौद्योगिकी उद्योग भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो देख सकते हैं बच्चों महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। बाकी आप लोगों को पता है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है ना गुजरात से शुरू होती है, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक ये जाती है। ठीक है, आपको पता होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो देखो पर 1797 में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता में हुआ। देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाया था। तो देखो ये कथन है मार्टिन लूथर का। और जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो देखो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका से इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण का औपचारिक स्रोत है। देख सकते हैं सहकारी समितियां। और गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। देख सकते हैं दूसरा स्थान है। ग्रीन बंधुओं का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? देख सकते हैं 1928 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, ब्राजील में रियो डी जेनो परिवहन विकास सम्मेलन कब हुआ? तो देख सकते हैं 1992 में हुआ था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है? देख सकते हो बच्चों ये महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारत की एक बड़ी झील संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सरदार सरोवर बांध। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान होगी। और महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या होगा? हिंद स्वराज। और एचडीआई का पूरा नाम प्यारे बच्चों आपका होगा मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको काफी सारे ऐसे सही विकल्प क्वेश्चन बता दिए जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ के जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। ठीक है, अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूं ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो कि 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। अब यहाँ से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पूछा है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 लोकतांत्रिक चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो देखो यहाँ पे आपको 4 याद रखना है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति प्यारे बच्चों देखो 2009 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी प्यारे बच्चों देखो क्या? काठमांडू है। और इसके बाद में देखो एक प्रजातांत्रिक सरकार प्यारे बच्चों देखो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और सांप्रदायिक प्रजातंत्र के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा? केरल है। और उसके बाद में देखो भारत में 70% अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अफ्रीका में प्यारे बच्चों देखो कौन सी बीमारी फैली थी? रिंडर पेस्ट। और उसके बाद में देखो औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और तृतीय क्षेत्रक में प्यारे बच्चों देखो सेवा क्षेत्रक शामिल है। और बैंक जमा पर देने वाले ब्याज ऋण पर क्या दे के प्यारे बच्चों अधिक लेते हैं। और अब अलग अलग क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और उसके बाद में इन प्रश्नों को देख कर जाना, पेड़ों की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। और भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने की थी। भारत तथा विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको प्यारे बच्चों? देखो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? उदारीकरण राजनीतिज्ञ कार्ल वेल्कर फ्रैंकफर्ट संसद के निर्वाचित सदस्य थे। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में है। और इसके बाद में देखो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में प्यारे बच्चों देखो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कृषि को प्यारे बच्चों देखो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? प्यारे बच्चों देखो बांधवगढ़ है। और सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। संघीय सरकार ये दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। और अफ्रीका में 1890 के दशक में प्यारे बच्चों देखो रिंडर पेस्ट नाम की वो फैला था रोग। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से जोड़ी को देखेंगे। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा, आप लोग देख ले। आमने सामने ही प्यारे बच्चों देखो जोड़ी का मिलान दे रखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। गुलामगिरी की जोड़ी मिल जाएगी ज्योतिबा फुले से। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा गवर्नर जनरल बैटिंग। भारत में वैश्वीकरण देखो 1991 में। आईएसआई की जोड़ी औद्योगिक वस्तुओं से। मोटर गाड़ी उद्योग की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो गुरुग्राम से। कृत्रिम पत्तन चेन्नई से। नेपोलियन की हार 1815। रोलर टैक्टी की जोड़ी 1919 से। और उसके बाद में देखो आगे की जोड़ी को यहाँ से देख कर जाना, जेम्स वाट की जोड़ी भाप का इंजन से। संघ सूची की जोड़ी प्रतिरक्षा से। लेबर पार्टी की ब्रिटेन से। रिपब्लिकन पार्टी की जोड़ी के नाम पर जो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। प्राथमिक क्षेत्र में प्यार बच्चों देखो कृषि, खनन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि चीजें शामिल है। तृतीय क्षेत्र में प्यार बच्चों देखो परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग आदि चीजें शामिल है। संयुक्त वन प्रबंधन प्यार बच्चों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी उड़ीसा से। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी प्यार बच्चों देखो बेंगलुरु है। भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ी मिल जाएगी ऋण का औपचारिक स्रोत से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक सार्वजनिक एवं निजी होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक पार्टियों के कार्य, चुनाव और सरकार व्यवस्था करना है। और प्रिंट मीडिया की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सामाजिक मुद्दों को उठाना। चूना पत्थर की जोड़ी सीमेंट से। साइमन कमीशन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो 1928 से मिल जाएगी। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देखेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? देख सकते हैं बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देख सकते हैं बच्चों पश्चिम बंगाल राज्य में है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की दो खाद्यान्न फसलों के नाम गेहूं और चावल है। और प्रतिरक्षक तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है? तो देखो संघ सूची में शामिल है। सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है बच्चों? देखो धर्म तथा जाति। और भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को देख ले। वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती? गठबंधन सरकार। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो देखो उसको कहते हैं नगरीकरण। और सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या प्यारे बच्चों? देखो जाति होगा। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां पर मजबूत लोकतंत्र है? अमेरिका तथा भारत। अब पूरे देश में बनने वाली सरकार को क्या कहते हैं? संघीय सरकार कहते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी? 74%। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो देखो लोकतंत्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। वीटो का क्या अर्थ होता है? देखो पर जो वीटो का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई थी? तो देखो प्यारे बच्चों 1973 में शुरू हुई थी। और औसत आय को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और G77 क्या है? तो देखो विकासशील देशों का एक समूह है। मनरेगा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो 2005 से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन को यहाँ से देख ले। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करते हैं? तो देखो विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग करते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? देख सकते हैं बच्चों यूएनडीपी जारी करती है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? देखो इसका उत्तर आ जाएगा ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता से सीधे उपयोग की चीजें बनाए, जैसे कि चीनी दंत भंजन। ठीक है। भाई भोसले कौन थे? तो देखो एक मराठा क्षत्रिय थे।
और उसके बाद में देखो इनको पढ़ लें। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर आपनों देश किसने लिखा, तो देखो ये लिखा था प्यारे बच्चों देखो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने, ठीक है। और भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, तो देख सकते हो मुंबई में लगी थी। और अतीत में देशों को जोड़ने का माध्यम क्या था, तो देखो इसका राइट आंसर व्यापार आ जाएगा। किस राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं, देख सकते हैं बच्चों इसको कहते हैं गृह युद्ध, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, तो देखो सड़क परिवहन। और बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ पर है, तो देखो मेघालय में है। एक ही फसल एक वर्ष में एक से अधिक बार बोना क्या कहलाता है, गहन कृषि कहलाती है। देश में कच्चे लोहे का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, उड़ीसा में होता है। बंदरगाह के दो नाम लिखिए, तो देखो मुंबई कोलकाता। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है, महात्मा गांधी को। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहते हैं, संसद को, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य भी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, तो आप लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन को देख ले। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ, तो देखो ये आपका सत्य होगा। बंदरगाह जल और थल का मिलन स्थान होता है, ये भी सत्य होगा। जापान एक बहुसांस्कृतिक देश है, असत्य होगा। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग पंजीकृत करता है, सत्य होगा। 2011 में भारत में साक्षरता 73%, ये भी सही था। और श्रीलंका में देख सकते पर जो 73% 74.04% थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में 1956 में राजभाषा अधिनियम लागू किया गया, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन होते, सत्य होगा। भूमि एक सीमित संसाधन, ये भी सत्य होगा। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला, ये भी प्यारे बच्चों सत्य होगा। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते, ये भी सत्य होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये भी सत्य होगा। और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुषों की जैविक बनावट है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, 1820 के दशक में इंग्लैंड में कपास की कीमतें गिर गई थी, सत्य होगा। 1956 में श्रीलंका को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली, सत्य होगा। लोकतंत्र में व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होता है, सत्य होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। संघवाद का अर्थ है कि शक्तियों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाए, सत्य होगा। और बाघ परियोजना को 1973 में शुरू किया गया, सत्य होगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुई, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, ये भी सत्य असत्य होगा। और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सत्य होगा। मनरेगा कानून 2005 में लागू हुआ, सत्य होगा। कोलकाता का समुद्री पत्तन है, ये भी सत्य होगा। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो इनको भी देख ले आप लोग। 18वीं सदी तक महीन कपड़े, तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन प्यार बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, वो सत्य होगा। हमारे संविधान में किसी एक भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी सत्य होगा। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी, ये भी आपका सत्य होगा। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या भाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है मानव विकास सूचकांक एचडीआई में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता, सत्य होगा। और स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, असत्य होगा। और गैर नवीनीकरण संसाधन वे है जो कुछ यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, ये भी सत्य होगा। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सालक पत्तन है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में गतिविधियां स्वतंत्र है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। और मुद्रा के आधुनिक रूप को करेंसी कागज के नोट में शामिल है, तो देखो यह भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आप लोग अगला वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि देखो अगले वीडियो में मैं आपके सभी के सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग अगला वीडियो देखकर जरूर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।